प्रिय बच्चों, पूर्व प्रेषित वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 1 उड़ चल हारिल कविता का भाव पढ़ रहे थे। आज हम उसी क्रम में आगे की कविता का भाव पढ़ेंगे। पहले और दूसरे पैराग्राफ को हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है बढ़ा चील चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। आगे कवि क्या करें? ऐ हारिल पक्षी, तुझे तो इस दिगमंडल को चीरना है। तू दिशाओं को चीरता हुआ, दिगमंडल मतलब चारों दिशाओं को चीरता हुआ आगे बढ़, और अपने अनथक मतलब बिना थके हुए ऐसे पंखों की चोटों से तू इस नभ में, आकाश में हलचल मचा दे, उसमें खलबली मचा दे। अपने न थकने वाले पंखों से उसमें लगातार, उस आकाश में लगातार प्रहार करके उसमें हलचल मचा दे। कांप न यद्यपि दसों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुक न यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पद से हटा रहा है। आगे कवि क्या पक्षी से कह रहे हैं कि तुम्हें रुकना नहीं है और कांपना नहीं है। कह रहे हैं शून्य आकाश में, शून्य नभ, शून्य आकाश में दसों दिशाएं तुम्हें अकेला पाकर यदि घेर भी ले तो तुम्हें कांपना नहीं है, उससे डरना नहीं है। रुक न यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पद से हटा रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं कि तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यद्यपि इस संसार में लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुझको अपने पद से वे हटने के लिए विचलित करेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ना है। उषा जाग रही प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का। उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अनोखा पावन दिन का। आगे क्या कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में, प्राची पूर्व दिशा में प्रातः काल की लालिमा निकल आई है, उषा जाग गई है। इस प्रातः काल की लालिमा को तो नए दिन का आह्वान मतलब पुकार समझ। ऐ हारिल पक्षी, तू अपने हाथों में एक अनोखा पावन तिनका, अपने हाथों में एक अनोखा पावन पवित्र तिनके को लेकर ही उड़ चल, क्योंकि यह तिनका बहुत ही पवित्र है और अच्छा है। ये तिनका तुम्हारे जीवन में निर्माण कार्य में सहायक सिद्ध होगा। इसी के आगे कवि इस पूरे कविता में ये कहना चाहते हैं कि बिना किसी के सहयोग, बिना किसी के सहारे हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस के साथ अपना कार्य करना चाहिए, तभी हमारी जीत होगी। हारिल पक्षी के समान व्यक्ति को अपनी शक्ति और गति को पहचान कर नव निर्माण के लिए सदैव आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कविता हो गई बच्चों, और इस कविता को आप लोग अपने हिंदी फर्स्ट या लिटरेचर की कॉपी में नोट करिएगा। धन्यवाद।